श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधीर, बन रहूं रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। जय श्री राम। नमस्कार, मैं कृति कुमारी और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम स्वदेश दर्शन में, और यह है स्वदेश दर्शन कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, जहां हम मौजूद है विश्व प्रसिद्ध अयोध्या धाम के सरयू नदी के तट पर। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बगल से सरयू नदी बह रही है। तो आइए अब हम सरयू नदी की धाराओं के साथ बहते हुए इसकी विशेषताओं व कहानी को जानते हैं। भारत देश को वैसे तो नदियों की भूमि कहा जाता आ रहा है, उसमें भी कुछ नदियां ऐसी हैं जिनको माता समान पूजनीय माना जाता है। ऐसी ही एक नदी है सरयू नदी, जो पूरी रामायण की गाथा को अपनी धाराओं में समाहित रखी है। सरयू नदी न केवल एक नदी है, रामायण का एक साक्ष्य भी है। इस नदी का जिक्र हिंदू पौराणिक ग्रंथों में आज भी मौजूद है। यह एक वैदिक कालीन नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस संदर्भ में यह वितर्क किया जाता है, कई ऋग्वेद में इंद्र द्वारा 2 आर्यों के वध की कथा में जिस नदी के तट पर इस घटना के होने का वर्णन है, वह यही नदी है। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के हिमालय के तलहटी से निकलती है और अपनी 350 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद बिहार के बलिया व छपरा के मध्य स्थित गंगा नदी में विलय हो जाती है। अयोध्या में प्रसिद्ध इस सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के कई प्रसंगों में इस नदी का उल्लेख आया है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र ऋषि के साथ शिक्षा के लिए जाते हुए श्री राम द्वारा इस नदी द्वारा अयोध्या से इसके गंगा के संगम तक नाव से यात्रा करते हुए जाने का वर्णन रामायण के बाल कांड में मिलता है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में भी इस नदी का उल्लेख है। बाद के काल में रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस नदी का गुणगान किया है। बौद्ध ग्रंथों में इस नदी को सरब के नाम से पुकारा गया है। यही वह ऐतिहासिक नदी है जो श्री राम प्रभु का वैकुंठ धाम गमन का साक्षी रही है। इस नदी में प्रवेश कर प्रभु श्री राम अपने शरीर को त्याग कर अपने धाम को गए थे। यह नदी अयोध्या एवं रामायण में सदैव अमर रहेगी। आप सभी को जय श्री राम। हमारा नाम पंडित शिव कुमार पांडे है। इस समय आप सभी लोग सरयू जी के तट पर हैं। सरयू जी का बड़ा ही महत्व है अयोध्या धाम में। हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं, ये सरयू जी भगवान श्री राम जी के पहले से अयोध्या में स्थित हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए अयोध्या का अर्थ क्या होता है। अयोध्या कहते किसे है? अयोध्या का अर्थ है अयोध्या, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वीर योद्धा अयोध्या के ऊपर विजय न प्राप्त कर पाया हो, उसी का नाम अयोध्या है। यानी कहने का तात्पर्य अयोध्या के योद्धा विजयी रहे हैं, सदैव कहीं पर पराजित नहीं हुए, अजय योद्धा रहे हैं, इसीलिए इनका नाम अयोध्या पड़ा है। आपको एक बात बता दें, सरयू जी भगवान श्री राम जी की बहन मानी जाती हैं। धर्म की बहन इन्हें कहा जाता है। ये महाराज वशिष्ठ जी की मानस पुत्री हैं, वशिष्ठ जी की धर्मपुत्री हैं। भगवान विष्णु के नेत्र से इनका उत्पत्ति हुआ है और वशिष्ठ जी इन्हें ब्रह्मा जी से मांग करके लाए थे। ब्रह्मा जी के कमंडल में ये थी। वशिष्ठ जी के विशेष अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के साथ सरयू जी को भेज दिया। सरयू जी का धरावतरण इस पृथ्वी लोक पर हुआ त्रेता के प्रथम चरण में। सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। उसी सूर्यवंश में एक सबसे महान प्रतापी राजा हुए थे महाराज खट्वांग जी। खट्वांग महाराज के विशेष अनुरोध पर वशिष्ठ जी महाराज सरयू जी को इस धराधाम पर लेकर के आए। उस समय कहा जाता है, शास्त्र ऐसा बताते हैं कि अयोध्या के तट पर कोई
नदी अथवा सरिता नहीं था। उस समय अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं था। आर्यावर्त के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष प्रसिद्ध था। अयोध्या आर्यावर्त की राजधानी थी। अयोध्या नाम नहीं था। उस समय महाराज खट्वांग ने आग्रह किया अपने गुरुदेव भगवान से। वशिष्ठ जी ने कहा कि क्या कष्ट है। खट्वांग जी ने बताया कि हमारे नगर के किनारे कोई सरिता नहीं है, और जिस नगर के किनारे कोई सरिता, तालाब इत्यादि नहीं रहते वह नगर शोभाहीन होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा आप क्या चाहते? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे नगर के किनारे कोई सरिता हो। इस विषय को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। जैसा आप लोग जानते हैं वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पास में वशिष्ठ जी महाराज लेकर के गए, इस विषय को उनके सामने रखा, उनसे याचना की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी के साथ सरयू जी को कर दिया। सरयू जी उनके साथ इस धराधाम पर आई और अयोध्या से होकर प्रवाहित होने लगी। अयोध्या से कुछ किलोमीटर पर सरयू और घाघरा का संगम भी है। घाघरा नद है, सरयू नदी है। यहाँ नद और नदी का संगम हुआ है अयोध्या के तट पर। अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तब से अयोध्या में सरयू जी प्रवाहित होने लगी। तो आप देखें कि हम आपको सरयू नदी का सैर कराएं, उसकी कहानी व विशेषताओं को बताएं। आप जब भी अयोध्या धाम दर्शन के लिए आए, सर्वप्रथम सरयू नदी में स्नान करके पवित्र होकर उसके बाद ही राम दर्शन के लिए जाएं। हम आपसे जल्द मिलेंगे तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।